Welcome, guys. Today we move to past perfect tense, affirmative sentences, स्वीकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट आता है इसमें पहले, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आगे ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल फ्रेज। ध्यान रखें, पास्ट परफेक्ट टेंस में बीते हुए समय में कोई कार्य पूरा होता है। जा चुका था, खा चुका था, लिया था, लिए थे। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को नोट करिए। जैसे एक वाक्य है, माया जोशी ने यह मधुर गीत उत्तरायणी मेले में गाया था। सब्जेक्ट लेंगे हम माया जोशी। माया जोशी। अब हमने कहा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? गाया था, तो क्या हो जाएगा? हैड संग। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैड संग यह गीत, दिस सॉन्ग। उत्तरायणी मेले में, इन द उत्तरायणी फेयर। तुम्हारे आने से पहले मेरा मित्र घर जा चुका था। दो काम हो रहे हैं, तुम्हारा आना और मेरे मित्र का घर जाना। तो जो काम पहले होता है वो परफेक्ट में, जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर है, तुम्हारे आने से पहले मेरा मित्र घर जा चुका था। तो अगर पहले आया हुआ है तो उसके बाद का जो अंग्रेजी है, आप जान ही रहे हो, काम पहले हुआ है, वो परफेक्ट में आना है तो पहले उसको लिखते हैं जब बिफोर आता है। तो क्या होगा? मेरा मित्र घर जा चुका था। माई फ्रेंड, परफेक्ट में बताओ, अभी जो से ऊपर वाला बनाया था, हैड गॉन। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड गॉन टू होम। टू लिखने की भी जरूरत नहीं है इसमें, अपने घर गया है वो, तो हैड गॉन होम। हैड गॉन होम। बिफोर शब्द है, बिफोर, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारा आना, तुम आए थे, इसकी अंग्रेजी बनती है तुम आए थे। ये पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर यू केम। बिफोर यू केम। नेक्स्ट, डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। पहले रोगी मर चुका था, ये काम पहले हो गया है, ये परफेक्ट में, इसको पहले लिखेंगे। द पेशेंट हैड डाइड, ये परफेक्ट में है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, क्या है? डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले। अब इसकी अंग्रेजी बनेगी डॉक्टर वहां पहुंचा था। डॉक्टर वहां पहुंचा, ये इंडेफिनिट में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, सेकेंड फॉर्म देयर। नेक्स्ट, खाना खाने के बाद मेरा भाई विद्यालय चला गया। खाना खाया पहले, फिर भाई विद्यालय गया। तो क्या काम पहले हुआ है? खाना खाने का, ये परफेक्ट में ये आएगा। और मेरा भाई विद्यालय चला गया, ये बाद में आएगा, ये बाद में हुआ, तो बाद का काम पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इसमें बाद लिखा है, देखो ये के बाद, तो बाद के बाद जो सेंटेंस है ये आएगा पहले। ये किसमें आ रहा था? पास्ट इंडेफिनिट में। आपने अभी कहा ये बाद का काम था, लेकिन बाद आया है तो ये इसकी अंग्रेजी पहले बनाई जाती है। तो मेरा भाई विद्यालय चला गया की अंग्रेजी बनेगी मेरा भाई विद्यालय गया। तो क्या बना? माई ब्रदर, पास्ट इंडेफिनिट बनाओ, सेकंड फॉर्म, वेंट टू स्कूल आफ्टर, क्या था? खाना खाने के बाद। अब इसकी अंग्रेजी बनेगी वह खाना खा चुका था। आफ्टर, क्योंकि आफ्टर आया है तो ही हैड टेकन फूड। ही हैड टेकन फूड, ही हैड ईटन फूड।
नेक्स्ट, मेरे भाई ने मुझे बताया कि उसने अपना पाठ याद कर लिया है। मेरे भाई ने मुझे बताया, इसके अंग्रेजी पहले बनाओ, क्या बनेगी? मेरे भाई ने मुझे बताया, माई ब्रदर, मुझे बताया, बताया सेकंड फॉर्म, टोल्ड मी, टोल्ड मी दैट, ये है यहाँ पर, इसका जरा ध्यान दीजिए, उसने अपना पार्ट याद कर लिया है। आप तो कहोगे साहब तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, नहीं, अगर यहाँ टोल्ड आ गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो क्या अंग्रेजी बनेगी? उसने अपना पार्ट याद कर लिया था। हिंदी में लिखेंगे ऐसा ही, अंग्रेजी बनाएंगे उसने पार्ट याद कर लिया था। अब कोई कहेगा क्यों बनाओगे ऐसा? आप कहोगे साहब रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गई है? पास्ट में। अब पीछे प्रेजेंट नहीं आ सकता, आ सकता है जब क्या हो, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, 2 और 2 4 होते हैं, ऐसा आ जाए। क्यों? सूर्य पूरब से निकलता है, तब उसको वैसे ही लिखेंगे प्रेजेंट में, नहीं तो बाकी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस भी प्रेजेंट में नहीं रहेगा। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही, पार्ट याद कर लिया था, ही हैड लर्नड, हैज नहीं आएगा, हैड आएगा। यस, हम यह फिल्म पहले सिनेमा हॉल में देख चुके थे। वी हैड ऑलरेडी, बीच में आता है नॉट हो या नेवर हो या ऑलरेडी हो। वी हैड ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, दिस पिक्चर, दिस फिल्म लिख देते हैं, दिस फिल्म इन रीगल सिनेमा हॉल। ऑलरेडी कहाँ आया? हैड के बाद। जब हम स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी। वन वी रीच्ड द स्टेशन, सेकंड फॉर्म आया। द ट्रेन, कॉमा आएगा, हैड गॉन, आप इससे भी शुरू कर सकते हैं इसको। वन वी सेकंड फॉर्म बताओ, रीच्ड द स्टेशन, when we reached the station the train had left, the train had gone। संक्षेप में सीखने के लिए थर्ड फॉर्म आएगी, हैड के बाद थर्ड फॉर्म। यस, हम इस समाचार को पहले ही सुन चुके थे। वी हैड, अब हैड के बाद क्या आएगा? नॉट, नेवर, ऑलरेडी, ऑलरेडी पहले ही सुन चुके थे, हर्ड, थर्ड फॉर्म। इस समाचार को दिस न्यूज। पास्ट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ये चैप्टर कैसे आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात। दूसरी बात, जब 2 काम होते हैं, जो काम पहले होता है वो हमेशा परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। अगर बिफोर आया है तो परफेक्ट टेंस पहले, आफ्टर आया है तो परफेक्ट टेंस बाद में, और पास्ट इंडेफिनिट पहले। स्कूल ऑफ ग्रामर यूट्यूब चैनल है जिसमें ये सारे टेंसेस के एक एक यूनिट जो हैं क्रम से बनाए गए हैं। तो यदि आप टेंसेज में मास्टरी करना चाहते हैं, इसको क्रम से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको स्कूल ऑफ ग्रामर यूट्यूब चैनल में आपको स्कूल ऑफ ग्रामर टाइप करना पड़ेगा। तो आपको ये सारे जितने भी सेगमेंट हैं, जितने भी कैप्सूल्स हैं, वो आपको क्रम से मिलते जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अध्ययनशील रहिए। थैंक यू।